इस मंगलसूत्र का राज मैं आज आपको बता ही देती हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जी हाँ, मेरी हो चुकी है शादी और कुछ रीज़न से मुझे पिछले 1 साल से ये राज सभी से छुपाना पड़ा। शादीशुदा होते हुए भी मुझे ऐसा बताना पड़ा कि मेरी शादी नहीं हुई है। उसका क्या रीज़न था, क्या राज था, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आज वो दिन आ चुका है, मेरी शादी को पूरा 1 साल हो गया है। तो उस राज को बताने से पहले थोड़ा सा टचअप तो बनता ही है। मैंने सोचा कम से कम इतना बड़ा राज आज आपसे शेयर करूँ तो थोड़ा सा मेकअप तो बनता ही है। फटाफट से अपना 2 मिनट्स वाला मेकअप मैंने कर लिया। लिपस्टिक रखी थी, मैंने उसे लगा लिया। दैन उसके बाद मैं थोड़ा सा पाउडर लगा लूँगी और मेरा मेकअप फिनिश हो जाएगा। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए, आज मैं आपको वो राज बताने वाली हूँ। मुझे इस राज को छुपाकर इसलिए रखना पड़ा क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न था। पिछले साल मेरी शादी हो गई थी। हमने मंदिर से शादी की थी और मेरे पूरे परिवार को पता है और हमें सबको ये राज छुपा कर रखना पड़ा क्योंकि इसमें जो हमने जब हमारी कुंडली दिखाई थी पंडित जी को, उस टाइम पंडित जी ने कहा था कि आप शादीशुदा होकर भी अभी कुछ टाइम तक अपने मैरिज को छुपा के रखिए, शादी को, कि आप ऐसा बताइए कि शादी हुई नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, सबको तो पता ही चल जाएगा ना यदि मैं मंगलसूत्र, सिंदूर या ये सारी चीज़ें लगाऊंगी, पहनूंगी। तो उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ मत करना क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको आर्थिक संकट ला सकता है आपकी ज़िंदगी में। उससे बचने के लिए उन्होंने ये उपाय बताया था कि आप अभी किसी को अपनी शादी के बारे में मत बताइए, आप एक साथ मत रहिए, आप अपने घर में रहिए और मेरे पति अपने घर में रहेंगे। बट आज फाइनली वो दिन आ गया है कि मेरी शादी को पूरा 1 साल हो गया है और मैं ये राज आपसे शेयर कर रही हूँ कि हाँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं बहुत खुश थी। और यहाँ पे जैसा कि ये मंगलसूत्र है जो मम्मी, मेरा जो पहले रखा हुआ था मंगलसूत्र, मैंने उसको रख दिया था। एक्चुअली क्या है, उसका पेज भी निकल गया था क्योंकि मैंने गुस्से में उतार दिया। उनका क्या है यार ये उपाय, मतलब मैं शादीशुदा होकर भी मैं मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, चूड़ी नहीं पहन सकती, सिंदूर नहीं लगा सकती। बट मुझे फिर मैंने इसको निकाला था ना, तो उस टाइम पे भी उसका हुक टूट गया था। फिर मुझे और ज़्यादा घबराहट होने लगी। मैंने बोला क्या पता शायद वो सच बोल रहे हों। मतलब मुझे वैसे इन सारी चीज़ों पर विश्वास तो नहीं है, बट मुझे विश्वास करना पड़ा। और फिर हमने उस राज को राज ही रहने दिया। वो अपने घर रहते थे और मैं अपने घर रहती थी और हमने ऐसा प्रेडिक्ट किया कि हमारी शादी हुई नहीं है। फैमिली में भी सबको बता दिया था, सबको पता था कि हमारी शादी हो गई है और उनकी सहमति से ही हुई है। बट हमें ये राज छुपा के रखना था। और यहाँ पर ये मंगलसूत्र है, उसको हम वापस से जोड़ रहे हैं। उसका पेज टूट गया था तो मम्मी बोल रही थी मैं कि थोड़ा लंबा कर ले क्योंकि छोटा अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली मुझे भी छोटा अच्छा नहीं लगता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा रहे वही अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरा मिट्ठू है ना, बिल्कुल चुप नहीं बैठता। हम यहाँ पे मम्मी क्या कर रही हैं, पूरे जो धागे हैं उसको साइड कर रही हैं। मुझे है ना, मैंने मम्मी बोल रही थी कल कर लेना, मैंने बोला नहीं, आज ही करेंगे। आज अब इतने साल बाद, अब मैंने 1 साल तक इंतज़ार कर लिया, अब इसके बाद मैं इंतज़ार नहीं कर पाऊँगी। आप तो भर दो, मैं कल से ही पहनना स्टार्ट कर दूँगी। बट फिर मम्मी ने पूरा धागा वागा लगाया। एक्चुअली इसका धागे को भी अलग तरीके से ही वो करना पड़ता है, हमें फोल्ड करना पड़ता है। देन उसके बाद उसमें गठान लगानी पड़ती, नॉट बांधनी पड़ती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। फिर हमने उसको निकाला ना तो सारे मोती निकल गए थे और हमें बहुत टाइम लग रहा था इसको डालने में। मुझे एक तो मैं फ़र्स्ट टाइम इसके जो मोती वगैरह थे उसको डाल रही थी, मंगलसूत्र में मोतियाँ उसके धागे में। मुझे मंगलसूत्र को पिरोना आता ही नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी और
फिर हम पहले तो वो मोती गिर गए थे तो मैंने सोचा हाथ में लेके कर लेते हैं, तो हाथ में हमने धीरे धीरे लेके करा। बट वो इतना मुश्किल हो रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा रात तो उसी में ही चली जाएगी। और एक एक करके थोड़ा थोड़ा हमने किया ट्राई। फिर मम्मी बोल रही कि आंटी जी हैं वो ऐसे, एक बार मैंने देखा था उनको जो रहता है वायर, एक पतला सा, एक्चुअली वो धागा जो रहता है ना, धागा तो उसके अंदर मान लो ज़्यादा ही नहीं है, मम्मी पता नहीं एक पतला वाला जो एक वो रहता है वायर टाइप में, तो वो लेकर आई थी। वो एक्चुअली मुड़ जाता है, और उसको मैंने फिर धागे के अंदर डाला। और उस फिर जैसे कि देखो मेरी मम्मी ऐसे एक एक करके डाल रही थी, उनसे तो हो ही नहीं रहा था, मुझसे भी नहीं हो रहा था। मैंने भी कहा चलो एक एक करके ही डालते हैं, अब देखते हैं कब तक होगा और कब तक नहीं। फिर मैंने भी एक एक करके मोती डालना इसमें शुरू कर दिया था। और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। मेरा तो इतना, मैं सोच रही थी भगवान ये पता नहीं कब तक हम इसको भरते भरते कहीं हमें सुबह ही ना हो जाए। और मेरी एक्साइटमेंट तो एक अलग ही लेवल पे थी, मैंने सोच लिया था कि नहीं मुझे तो भरना ही है ये। तो मैं और मम्मी 11:30 बजे से लगे हुए थे करीबन, उससे भी पहले से हमने पूरा इसको, जो मंगलसूत्र का वो था, सारी 3 लड़ियाँ रहती हैं उसमें, तो उन सबको अलग अलग करा। और मैं ट्राई कर रही थी जैसे उन्होंने बताया था, मम्मी बता रही थी कि आंटी वो उसमें धागा डाल के इसमें मोती पिरोती हैं, तो मैं भी ट्राई कर रही थी। मुझसे भी थोड़ा बहुत देखा देखा हो रहा था, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और एक तो इतना ज़्यादा, इतनी रोशनी में भी हम लोग इतना डिफ़िकल्टी से कर पा रहे थे ना काम। मम्मी तो बोल रही थी कि 2 तो तुमको बज ही जाएगा करते करते, या तो देख लेते कल करेंगे। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज करेंगे, मतलब आज ही करेंगे। मुझे तो बिल्कुल, मैंने ठान लिया था कि ये मंगलसूत्र तो मुझे भरने ही है, भले ही मुझे पूरा दिन क्यों ना हो जाए, सुबह रात से पूरा दिन क्यों ना हो जाए। बट मैं एकदम कॉन्फिडेंस में धीरे धीरे करके उसमें डाल रही थी, बड़ी मुश्किल से। ये इतना डिफ़िकल्ट था ना, वैसे मुझे देखने में इजी लग रहा था, और मतलब जैसा मम्मी बता रही थी कि इजीली चला जाता था, आंटी बता रही थी कि धागा डाल के, वो उनके साथ उन्होंने एक आध बार किया है, मंगलसूत्र को अच्छे से उसमें पिरोया है, तो उन्होंने देखा बहुत इजीली चला जाता है। तो मैंने भी सोचा कि चला जाता हूँ, बट जब मैं खुद करने ये बैठी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एक एक उसको डालने में, मोती को डालने में मुझे इतना, मतलब टाइम लग रहा था मुझे। एक तो फिर मेरा दिमाग भी ख़राब होने लगा। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे वो ट्रिक फॉलो करती रहनी है, मैं ट्राई करूँगी। 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, अरे होगा तो सही कभी ना कभी। फिर हम लोग धीरे धीरे करके, यहाँ मेरी मम्मी भी ट्राई कर रही थी। मेरी मम्मी बिल्कुल वो धागे में उलझ गई थी, धागा सुलझा रही थी और बता रही थी कि यहाँ से इतना डालो, इतने मोती डालो, अभी ये वाले में नहीं दूसरे वाले में डालो। हर एक उसमें जो 3 जो रहती हैं धागे, उनमें पूरे हम पहले, सबसे पहले छोटे छोटे काले मोती पिरोते हैं। देन उसके बाद हम वो 3 जो लाइनें हैं, 3 धागों में मोती पिरो जाते हैं, तो हमें जितना भी बड़ा बनाना है उस हिसाब से, उसके बाद हम कोई सा भी बड़ा मोती या काले मोती या फिर सोने वाले जो मोती होते हैं ना, सोने के लंबे लंबे, आपको जिस भी डिज़ाइन का डालना हो वो डाल सकते हैं। बट अभी तक हमारी वो 3 ही लाइंस पूरी नहीं हुई थी, और उसके बाद जो हम बड़ा मोती डालते तब जाके हमारी एक लाइन पूरी होती। बट अभी तक हमारी वो ही नहीं हुई थी। और ये बार बार वायर जो था, वो दोनों जो वायर थे ना, हमने धागे में से वायर को निकाला, और देन उस दोनों वायरों को क्या कर दिया था, मोड़ दिया था, और फिर उसके बाद डाल रहे थे। और ऊपर से ये मोतियों में धागे ऑलरेडी था, तो और वैसे भी वो बहुत छोटा छेद होता है मोतियों में। बहुत ज़्यादा छोटा छेद होता है, और इसमें ही मतलब जो मेरे पास है उसके 2 वायर्स,
और जो उसमें धागे में है उसके जो धागे की जगह उसमें इतने छोटे से मोती में बड़ा मुश्किल होता है वो जाना। और मैं तो बिल्कुल करने में लगी हुई थी कि नहीं कैसे भी करके ये मुझे कंप्लीट करना ही है। मम्मी बोल रही थी कम से कम 2 तो बज ही जाएंगे। फिर मैंने भी कहा मम्मी नहीं, 2 तो मैं बजने नहीं दूंगी, 2 बजे से पहले पहले तो हम कर ही लेंगे। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा करके ट्रिक आ गई थी कि आंटी जी कैसे करती होंगी। तो फिर मैंने कहा देखो मम्मी, अब हमारे कम से कम एक लाइन तो ऑलमोस्ट हमारी फिल हो गई थी और धीरे धीरे करके हम और आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे एक तो धागा इतना उलझ रहा था इधर से उधर, समझ ही नहीं आ रहा था, बार बार उसको सॉल्व करो कि कहाँ से क्या फिल करो, बहुत मुश्किल हो रहा था। हमने 11:30 बजे से स्टार्ट किया था, बल्कि उससे भी पहले से 12 तो ऑलमोस्ट बज ही गया था। और बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि एकदम बरोबर आप पे मोड़ा ऐसे पर कैसे रह गए, किसी को शक भी नहीं हुआ, मोटर आपकी शादी हो गई और किसी को पता भी नहीं चला क्या आप जहाँ पर रहते हो। तो देखिए शक का क्या है, ऐसा है कि ये मेरे लिए आज बहुत खुशी का तो दिन है ही, बट हाँ मतलब शक तो ऐसा किसी को हुआ ही नहीं, क्योंकि होने ही नहीं दिया। क्योंकि ना तो मैं सिंदूर लगाती थी, ना मैं मंगलसूत्र पहनती थी, ना मैं पायल पहनती थी, ना मैं बिछिया पहनती थी, कुछ नहीं। जैसे कहते हैं ना, जैसे सती सावित्री अपने पति को कैसे लेकर आ जाती है। तो मुझे मतलब यही था, मुझे एकदम डर लग गया था एक्चुअली कि शादी से पहले कोई ऐसा डर नहीं रहता, बट शादी के बाद ऐसा रहता है ना कि हमारी लाइफ किसी एक पर्सन की पूरी लाइफ से जुड़ जाती, हर एक एक सुख दुख हमारा और अपना ना हो के हमारा हो जाता है। उनका सुख वो मेरा, उनका दुख वो मेरा। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, हालांकि मैं इन सारी चीज़ पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी, पर मुझे बिलीव करना पड़ा। क्योंकि ये रिलेशन होता ही ऐसा है कि आपको एक दूसरे का साथ चाहिए पूरी ज़िंदगी भर। तो आपको विश्वास और हर एक चीज़ पे, आप जिस पे बिलीव नहीं भी करते थे उस पे भी शादी के बाद आप बिलीव करने लगते हो। अब कई लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो ऐसे ही बोल रही है, बट ऐसा नहीं है। सीरियसली मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि पहले भगवान पे बिलीव नहीं करते थे, बट शादी के बाद वो फिर अपनी पत्नी के साथ कहीं किसी मंदिर जा रहे हैं, कभी भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं, तो कहीं केदारनाथ जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं। होता है चेंजेस, तो हर पर्सन की लाइफ में आता ही है शादी के बाद। अब क्योंकि देखो दोनों की खुशियाँ एक हो जाती हैं, और फिर जब उसके बाद यदि आपके पर्सन में कोई थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन का मतलब ये मत समझना कोई तीसरा बंदा आपके रिलेशन में आ रहा है, नहीं। मतलब थर्ड पर्सन से मतलब आपकी फैमिली यदि बढ़ती है, तो यदि आपका कोई बेबी होता है तो पूरा अटेंशन उसकी ओर शिफ्ट हो जाता है। जो अभी आप दोनों का था सुख दुख सबसे पहले, अब वो उसके लिए हो जाता है। तो वो शादी के बाद लाइफ बहुत चेंज हो जाती है और शादी से पहले बहुत अलग होती है। हम कहते भले ही हैं कि क्या है शादी के बाद टेंशन फ्री, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। शादी के पहले भी टेंशन होती है, शादी के बाद तो और भी ज़्यादा टेंशन होती है। क्योंकि शादी के पहले सिर्फ पेरेंट्स की सुनना पड़ता था, शादी के बाद पूरे ख़ानदान की सुनना पड़ता है, और ऑब्वियसली चुप भी रहना पड़ता है। हमारे अपने घर में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, सब समझते हैं हमें, क्योंकि बचपन से जानते हैं हमारी आदतों को, हर हमारे बिहेवियर को। बट वहाँ कोई नहीं जानता, छोटी से छोटी बात किसको कब बुरी लग जाए ये आपको खुद पता नहीं चलेगा। चलिए ये ज्ञान की बातें ना देते हुए हम अपने मंगलसूत्र पर चलते हैं और कितना फेल हो गया है। और इतना करते करते कम से कम मुझे 1 बजने वाला था। मैं और मम्मी कंटिन्यूसली फिल करे ही जा रहे थे। हमारी एक लड़ी हो गई थी, दूसरी भी ऑलमोस्ट हो ही गई थी, और मुझे इतना वो लग रहा था ना कि फटाफट से हो जाए
और मैं पहन लूँ 1 साल बाद, पूरा 1 साल बाद आज मैं मंगलसूत्र पहनूंगी। मुझे इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी और ऊपर से मतलब एक इमोशन भी था, मैं कह सकती हूँ कि मतलब मैं अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। पहले मुझे दबा के रखना पड़ता था, बट अब मैं ओपनली कह सकती हूँ यस आई एम मैरिड, और मैं मंगलसूत्र पहन सकती हूँ बाकी मैरिड लड़कियों की तरह सज संवर सकती हूँ। मतलब जब भी मैं कभी जाती थी ना कहीं, तब मुझे लगता था कि मुझे बहुत बुरा लगता था कि मतलब क्या है, मेरी तो लाइफ में क्या ही चल रहा है। ऐसा तो कभी किसकी लाइफ में हुआ ही नहीं होगा जैसा मेरे साथ हुआ है। मतलब सबको, मेरी फ्रेंड की भी शादियाँ वगैरह हो गई, वो फ़ोटोज़ डाल रही है, स्टेटस डाल रही है, बट मैं कुछ भी नहीं, किसी को कुछ नहीं बता पाती थी। एटलीस्ट हम घर में भी बात नहीं करते थे, क्योंकि वो तो आपने कहावत सुनी होगी, दीवारों के भी कान होते हैं, तो कब क्या पता किसको पता चल जाए। इसीलिए हमने कभी घर पे भी उस जिक्र ही नहीं किया इस बात का। और आखिरकार अब वो मेरा टाइम था वो ओवर हुआ, और अब फाइनली पूरा 1 साल होने के बाद मुझे ये खुशी मिलेगी दोबारा, दूसरी बार। क्योंकि पहली बार मैंने जब ही पहना था जब मेरी शादी हुई थी, और उसके बाद मैंने उसको, आपको जैसे मैंने बताया ही है कि उतार के रख दिया था, तो वो टूट गया था। अब दूसरी बार पहनने के लिए मुझे पूरा मंगलसूत्र फिर से भरना पड़ रहा है, और उससे भी डबल टिबल मेहनत करनी पड़ रही है। हालांकि मैं चाहती तो इसको मार्केट से भी भरवा कर ला सकती थी। कितने पैसे लगते हैं? ज़्यादा पैसे नहीं लगते, 40-50 रुपए में तो वो भर ही देता। बट मैंने कहा नहीं, मैं खुद भरूंगी उस चीज़ को। क्योंकि इमोशंस भी तो कुछ होता है। हमें यहाँ पे करीबन, मान लो हमें देखो 12:15 हो गए थे, 12:15 हो गया था हमको करते करते। फिर मैं यहाँ पर, अब मैं एक और मोती भर रही हूँ, मेरी शायद 2 लाइन हो गई थी। और जैसे जैसे वो भर रहा था, वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट, मेरी खुशी और ऊपर 7वें आसमान पर जाती जा रही थी। आप मेरी खुशी देखना जब मैं उसको वेयर करूँगी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी, बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ पर मम्मी ने फिर से हम मुझे एक मोती डालने के लिए कहा। तो फाइनली हमारा, देखिए मैंने करीबन आधा हमारा पूरा हो चुका है, और उसके बाद हमारा अभी भी आधा बचा था। और अब देखते हैं अब वो कब तक पूरा होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रही हूँ, यदि आप अभी तक मेरी वीडियो पे रुके हुए हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं बड़े गौर से, तो आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने आपके साथ प्रैंक किया है। अब मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, मेरी कोई शादी नहीं हुई है, तो ये गलत फहमी अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखना। मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। एक्चुअली मेरी मम्मी को बाहर जाना है, तो उसके लिए मम्मी के मंगलसूत्र का पेच टूट गया था, तो उसी को हम सही कर रहे थे। तो मम्मी बोल रही थी मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए, ये बहुत छोटा है। तो आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने सोचा अब यूट्यूब फैमिली के साथ थोड़ा सा प्रैंक करना तो बनता है, तो यदि आपको बुरा लगा तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है, कोई पंडित वंडित ने कुछ नहीं कहा हमें। और शादी होगी तो आपको ज़रूर सबसे सबसे पहले पता चलेगी। और यदि आपको, तो हर एक चीज़ की अपडेट मैं सबसे पहले दूंगी, मैं किसी को दूँ या ना दूँ, आपको कार्ड, आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। और यहाँ पर हम लोगों ने, अभी मेरी मम्मी को यदि ये पता चला ना कि मैंने ये प्रैंक किया है, मेरी मम्मी मेरा क्या हाल करेगी वो मुझे खुद नहीं है पता। बट ठीक है, हालांकि मैं उन्हें भी बताऊंगी, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट मंगलसूत्र पूरा होने ही वाला है। आप देखिए हमारी कम से कम 3 से 4 घंटे की मेहनत एक पूरे वीडियो में आपको दिख रही है। वो इतना इजी दिख रहा है, बट
है नहीं, हमें बहुत टाइम लगा और ऊपर से लाइट मेरी बिल्कुल आँखों के सामने आ रही थी और मुझे इतना ज़्यादा वो लग रहा था ना आँख पे बिल्कुल पूरी लाइट। देखिए अभी मेरा अभी आधा हुआ है, अभी आधा और बाकी है और मैं टाइम देख रही थी कितना हो रहा है, 1 बजने वाला था। और फिर मैंने मम्मी से कहा था, मम्मी बोले वो तो बज ही जाएंगे 2। मैंने कहा नहीं, 2 तो मैं कतई ही नहीं बजने दूंगी, आप उसकी टेंशन तो बिल्कुल लीजिए ही मत। मैंने फटाफट, फिर मुझे आइडिया आ गया था किस तरीके से फिल करना था। फिर मैंने जल्द से जल्द मंगलसूत्र को फिल करना स्टार्ट करा और यहाँ पर बार बार ऐसा लग रहा था कि कहीं बीच में गठान नहीं बन जाए, तो मैं बिल्कुल जो धागा था उसको टाइट खींच के कर रही थी। हर एक जो मोती डाल रही थी, जो मोती था तीनों में डालना था धागे में, तो उसको बहुत टाइट खींच के डाल रही थी ताकि कोई भी गठान नहीं रह जाए उसमें। और देखिए अब हमारा 1 लाइन और बन गई है, अब सिर्फ 2 लाइन और बची है बनने के लिए। उसको भी मैं फटाफट बना लेती हूँ, फिर आपको लास्ट में फाइनल रिजल्ट बताऊंगी। देखिए अभी ये दूसरी लाइन भी हो गई है, अब एक लास्ट लाइन और बची थी हमारी 3 जो लड़ी थी उसमें बनने की। और ये आखिरी में भरने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम काम किया है। और इतनी, जब आप कोई भी चीज़ को बहुत मेहनत से करते हो तो उसकी खुशी तो नेक्स्ट लेवल होती है। और जब मैं उसको मम्मी जब से वो वाला पहनी हुई थी आर्टिफिशियल वाला, क्योंकि गला सुना नहीं रखना चाहिए शादी के बाद, ऐसा कहते हैं। और मेरी मम्मी तो हमेशा कभी अपना गला सुना नहीं रखती है, हमेशा कुछ ना कुछ पहने रखती है, तो इसलिए आर्टिफिशियल वाला पहनी थी रोज़ में। फिर मैंने कहा नहीं मम्मी, आप कल जाएंगी तो यही वाला मंगलसूत्र पहन के जाएंगी। और तो इसलिए मैंने रात ही हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इसको पूरा कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद भी आखिरी में मुझसे ना पेज वो उल्टा लग गया था, फिर हमने उसको दोबारा से निकाला, फिर करा। एक तो बार बार मम्मी देख रही थी कि सही लाइन तो है कि नहीं। मैं ज़्यादा ही भर दे रही थी एक उसे, मम्मी बोल रही थी कि बस कर, कम कर, क्योंकि मुझे टेक्निक आ गई थी। तो मैं फटाफट एक ही लाइन में ज़्यादा से जब फटाफट भरती जा रही थी, तो कहीं कहीं ज़्यादा हो जाते थे, कहीं कम हो जाते थे, तो निकालना भी पड़ रहा था। अब आखिरी में मैंने एक मोती डाला। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि एकदम सही हुआ कि नहीं। यहाँ पे हम एंड पोजीशन पे आ गए थे। फिर मम्मी ने यहाँ पे नॉट लगाया। यहाँ पे एक हाथ गठान लगाने से कुछ नहीं होता है, कम से कम 2-3 गठान लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वो अच्छी तरीके से टाइट हो जाए और आपका मंगलसूत्र खुले ना। और यहाँ पे मम्मी ने 2-3 बार गठान लगा रही थी। मैं वही कह रही थी, उनका मम्मी अभी तक नहीं हुई, क्योंकि मैं फाइनल रिजल्ट देखने के लिए बहुत तैयार थी। देखिए 1:45 बज गए थे, रात के 1:45 हो गए थे और 2 नहीं बज पाए थे और हमारा मंगलसूत्र पूरा फिल हो गया था। अब यहाँ पे थी बस खाली मम्मी को चेक करने की। अब यहाँ पे हमने पानी लिया और मम्मी यहाँ पे क्या करेगी, इसमें यहाँ पे हम माचिस से जलाकर उसमें धागे को अच्छी तरीके से चिपका देंगे, पिघला देंगे, जिससे क्या है वो अंदर सेट हो जाए और जो पेच है वो अच्छी तरीके से लग जाए। ये एक साइड कर लिया, फिर यही सेम दूसरी साइड भी हम करेंगे। बिल्कुल सेम करना है और इसको बहुत ध्यान से करना होता है। मेरा तो हाथ ही जल जाए, मुझे तो ज़रा सा ही गर्म हो जाए ना कोई भी चीज़ तो मेरा हाथ जल जाता है, मैं उठा ही नहीं पाती हूँ कोई भी चीज़। तो अब ये तो मम्मी एकदम इतने अच्छे तरीके से कर रही है। और देखिए लास्ट में ये पेच ला के देख रहे हैं, ये अभी फिक्स नहीं हो रहा था और अब देखो अब बिल्कुल परफेक्टली ये हो चुका है और फाइनली हमारा मंगलसूत्र हो चुका है रेडी। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है और हमारी कम से कम 2 से ढाई घंटे की मेहनत हमारी सफल हुई। और ये है मेरा मंगलसूत्र जो कि मेरी शादी का है, जो कि मैंने आपसे प्रैंक किया था। और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। ओके बाय, राधे राधे, आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये रहा फाइनल मंगलसूत्र का लुक, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और फिल होने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये है मम्मी का जो पुराना आर्टिफिशियल वाला, ये